टॉपिक करेंट अफेयर से है पद्म पुरस्कार 2022। पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका प्रारंभ 1954 में भारत रत्न के साथ हुआ था। पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 4 लोगों को दिया गया है। पद्म का हो गया। पद्म भूषण जो 17 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री 107 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म पुरस्कार भारत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम कौन सा है? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार है। इस बार पद्म पुरस्कार 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं NRI हैं और 13 को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण में 4 लोगों का नाम दिया गया है: प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह, बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका। ठीक है। अब इसमें 128 व्यक्तियों में 32 व्यक्ति को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। अब जान लेते हैं कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। तो एक वर्ष में दिए गए पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनमें किनको विदेशी और मरणोपरांत को छोड़ के, इसलिए यहाँ पे 128 दिया गया है। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, विदेशी और मरणोपरांत लोगों को, तो हमारी संख्या, कुल संख्या जो होगी वो 120 से अधिक नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जान लेते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार में कौन कौन है। तो प्रभा अत्रे हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। कल्याण सिंह है। अब कल्याण सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। कल्याण सिंह है उत्तर प्रदेश के, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार हुए थे 1991 में, दूसरी बार हुए थे 1997 में। ठीक है। और ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका नाम बाबरी मस्जिद में इनका नाम आता है। अब आते हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत को सब कोई जानता है। बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS थे। ठीक है। CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। उसके बाद राधेश्याम खेमका है। राधेश्याम खेमका जो है बिहार से संबंधित है और ये साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश में के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, अब पद्म विभूषण पुरस्कार को हम कैसे याद रखें। ठीक है। कैसे याद रखें कि एग्जाम में अगर पूछ देता है कि कितने को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है कब्र पर। ठीक है। तो कब्र आप जानते हैं ये किस सेंस में यूज किया जाता है। अब कब्र में क्या हो गया? के से हो गया कल्याण सिंह, बी से हो गया बिपिन रावत, आर से हो गया राधेश्याम खेमका। तो ये इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। जबकि प्रभा अत्रे हैं वो क्या है? महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। तो पूछ देता है एग्जाम में, कभी कभार पूछता है पद्म विभूषण पुरस्कार में कितने को मरणोपरांत दिया गया है, और कभी कभार पूछ देता है कि कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है। कभी कभार पूछ देता है कि इसमें कौन से व्यक्ति हैं जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री रह चुके हैं किसी राज्य के। ठीक है। उसके बाद आते हैं पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार में गुलाम नबी आजाद हैं। ये कांग्रेसी राजनेता हैं जो राज्यसभा का विपक्षी नेता रह चुके हैं 2014 से लेकर 2021 तक। उसके बाद आते हैं विक्टर बनर्जी, उसके बाद है गुरमीत बाबा, उसके बाद आते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुद्ध भट्टाचार्य जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। उसके बाद आते हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो है वो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं
और भाला फेंक को एक और नाम से जानते हैं, जिसको जेवलिन थ्रो भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, पूछ देता है कि देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है, तो कभी दे देगा जेवलिन थ्रो। तो आप दोनों को एक ही समझिएगा, ये नहीं कि आप पढ़े हो भाला फेंक और दे दे यहाँ पे जेवलिन थ्रो, तो आप कंफ्यूज हो जाइए। कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आएंगे राशिद खान है जो आर्ट क्षेत्र से संबंधित हैं। और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई जो है अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं, जो गूगल कंपनी ने क्या किया, अपने नाम बदल दिया है। उसके बाद आते हैं साइरस पूनावाला। उसके बाद आते हैं मधुर जाफरी जो है वो अभिनेत्री हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पद्मश्री में सुमित अंतिम है। सुतिल भी पैरालंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं, जो जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन है। नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक जेवलिन थ्रो से हैं। वंदना कटारिया जो हॉकी से है। प्रोफेसर नजमा अख्तर जो है शिक्षा और साहित्य से हैं। सोनू निगम सिंगर से संबंधित है। ठीक है, अब एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है कि कितने व्यक्ति हैं जिनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो उसमें पहला पद्म विभूषण पुरस्कार केवल एक आदमी को दिया गया है, वो है राधेश्याम खेमका को। ठीक है, उसके बाद नजमा अख्तर हैं शिक्षा और साहित्य के, मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल 32 व्यक्ति को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, अब क्या जानना है, अब ये जानना है कि कब कब पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था, कब पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। 80 में कांग्रेस की सरकार बनी और इन पुरस्कारों को चालू किया गया था। अब उस समय प्रथम पुरस्कार जो महिला थी मदर टेरेसा, उनको दिया गया था। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, अवनी लेखरा का बताना भूल गए थे। अवनी लेखरा भी क्या हुआ है, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, वो निशानेबाज से संबंधित है। निशानेबाज से। ठीक, कभी कभार अब ये जान लेते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है पद्म पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था, तो 1954। पूछ देगा कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पूछ देगा पद्म विभूषण पुरस्कार में कौन थे जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत हुए थे। ठीक है, उसके बाद पद्म नवीन आजाद पद्म भूषण पुरस्कार है, इसमें ये पूछ देगा कि कौन से खिलाड़ी है जिसको पद्म विभूषण मिला है। अब क्या करेगा एग्जाम में, पद्म श्री से 3 लोगों को ले लेगा, जैसे प्रमोद भगत है, नीरज चोपड़ा है, वंदना कटारिया है, ये 3 रह जाएंगे और एक देवेंद्र झाझरिया को दे देगा और पूछेगा कि किसको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप किसको लगाएंगे, देवेंद्र झाझरिया को लगाएंगे। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में पूछ देगा कि कौन से पद्मश्री पुरस्कार में कौन है जो इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, ये बता देंगे। कहेंगे सोनू निगम जो है उनको कौन सा पुरस्कार मिला है। पूछ देगा बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत से हैं, इसमें क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पूछने वाला होता है ये पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार हम बता दिए, इसका ट्रिक बताने कब्र पर। अब पर जो है कब्र कल्याण सिंह, बिपिन रावत और ये हो जाए राधेश्याम खेमका। कब्र में मरे हुए। कब्र जो होता है वो मुस्लिम ईसाई यहूदियों को दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में क्या होता है दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये पर का मतलब हो जाए प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ बनाया जाता है, क्वेश्चन पुरस्कार 2022 में कुल कितने को पुरस्कार दिया गया है, तो 128 व्यक्तियों को। उसमें कितनी महिलाएं हैं, तो 34 हैं। कितने विदेशी एनआरआई हैं, कितने को मरणोपरांत दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। आप अगर चाहेंगे तो हम इसके क्वेश्चन वाइज भी करा देंगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जानने से ये होता है कि हमको दिक्कत नहीं होती है, हमको आइडिया भी मिल जाता है कि कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें
हाँ, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है, वनडे एग्जाम में, कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, तो हम अचंभों में पड़ जाते हैं कि हम इतने खिलाड़ियों को कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सोच में पड़ जाते हैं। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सोचना ये है कि किसको किसको पुरस्कार दिया गया, जिनको जिनको पुरस्कार दिया जाता है वही ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं। हाईलाइटेड का मतलब है कि जो जो पुरस्कृत हुए हैं उन्हीं का पूछा जाएगा कि किस खेल से संबंधित है। ये नहीं कि अब बैठ गए रटने के लिए कि अब इतना पढ़ें, ये पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। कुछ लोग होते हैं घबरा जाते हैं कि कितना कोई याद करेगा कि किस खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।